बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ब्राइट होम ट्यूशन पे। आपको इस चैनल पे आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलेगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और कौन सा टॉपिक पे चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में हम लोग रोमन नंबर जो है, बहुत सारे बच्चे को जो है इसमें बहुत परेशानी होता है याद रखने में कि कैसे हम लोग रोमन संख्या को याद रखें। इसमें कुछ बेसिक रूल्स है जो कि आपको याद रखना है। बाकी इसमें सभी रोमन संख्या को याद नहीं रखा जाता है, उसको आपको बनाया जाता है। मतलब मैथ्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का रोमन संख्या हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए, कुछ बेसिक रूल है, आप लोग ध्यान से समझिए। उसके बाद आप देखिए, आप खुद ब खुद किसी भी नंबर का रोमन संख्या आप लोग खुद से लिख देंगे। चलिए देखिए, रोमन संख्या का कुछ बेसिक आपको जो है यही सिर्फ आपको याद रखना है। जैसे मैं आपका देखिए जो कि है अल्फ़ाबेट से हम लोग रोमन संख्या को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आई अगर लिखा हुआ रहेगा तो इसका मतलब एक समझना है। जैसे किसी भी व्यक्ति को हम लोग उसके फेस से हम लोग पहचानते हैं कि ये रवि है, ये मोहन है, ये सोहन है ना। उसी तरह से हम लोग को ये ध्यान रखना है कि ये इसका क्या है, फेस है। मतलब आई अगर लिखा हुआ रहेगा इसका मतलब 1 समझेंगे। अगर भी लिखा रहेगा इसका मतलब 5 समझेंगे। अगर एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब 10 समझेंगे। और अगर एल लिखा हुआ है इसका मतलब हम लोग 50 समझेंगे, है ना। इसके बाद अगर सी लिखा हुआ है इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, सेंचुरी, है ना। इसके बाद से डी डी का मतलब हम लोग 500 और एम का मतलब हम लोग 1000। तो इस तरह से हम लोग बस इतना ही हम लोग को याद रखना है। बाकी हम लोग किसी भी नंबर का जो है रोमन संख्या किस तरह से हम लोग बनाते हैं इसको सीखेंगे। तो देखिए एक बार और, आपका आई को हम लोग 1, भी को 5, एक्स को 10, इतना तो सभी को याद होगा। उसके बाद एल, है ना, एल का 50, सी आपका 100। और सी इस तरह से याद रख सकते हैं, सी से सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब 100 ही होता है। और डी 500 और एम जो है आपका 100, सॉरी 1000। तो चलिए, बाकी देखिए रूल क्या है। सिंपल रूल है कि रोमन नंबर को जो है आसान, तीन जो है इसका मेन रूल होता है। और ऊपर एक चीज़ और बता देते हैं, एक सेकेंड आगे चलते हैं उसके बाद। देखिए, इसमें पहला आपका रूल है इसमें कि अक्षर को दोहराना, है ना। अक्षर को दोहराना है, इसका मतलब रिपीटिशन का मतलब क्या है, एडिशन। जैसे कोई भी अक्षर लगातार एक साथ आता है तो उसकी क्या होती है, वैल्यू जुड़ जाती है। मतलब जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए देखिए, अगर आई आई हम लोग दो लेते हैं तो इसका मतलब हम लोग 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। और इसी तरह से हम लोग देखिए, अगर x है ना, x का मतलब 10 था तो 10 3 बार अगर लिखते हैं तो 3 बार आपका 10 10 ऐड होके 30 हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे पैसा हम लोग काउंट करते हैं उसी तरह से काउंट करेंगे कि x का मतलब क्या है, 10 का नोट, फिर एक x का मतलब फिर 10 का नोट, फिर एक x का मतलब 10 का नोट। तो 3 10 का नोट मिलके हमारा 30 रुपये का बन गया। तो और इसमें देखिए हमारा क्या क्या था, आई था और आपका भी था, उसके बाद एक्स था, फिर एल था, उसके बाद एल के बाद क्या था, सी था, उसके बाद डी था, उसके बाद एम था। आई आपका 1 का था, भी 5 का था, एक्स 10 का था, एल आपका 50 था, सी आपका 100 था, उसके बाद डी 500 और एम 1000। तो इसमें से देखिए ये जो है वैल्यू ऐड होती है 2 बार लिखने से। तो जो कि रिपीटेशन का मतलब है कि लगातार किसी भी जो है रोमन संख्या उसको रिपीट करना। जैसे आपको इसमें कौन कौन सा ये आपका रिपीट नहीं होगा, तो भी रिपीट नहीं, भी आपका रिपीट नहीं होगा, एल रिपीट नहीं होगा और आपका डी वी एल और आपका डी जो है रिपीट नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वी एल और डी, ये भी एक रूल के अंदर आता है, वी एल और डी, इसको हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, वेरी लार्ज डिस्काउंट, मतलब याद रखने के लिए कि इस तरह से कौन कौन सा ये रोमन नंबर है रिपीट नहीं करता है। तो वी एल और डी, वी एल डी, इस तरह से शॉर्ट में इसी तरह से याद रखना है कि वी एल डी हम लोग को रिपीट नहीं करना है। और बाकी उसके छोड़ के जो बच गया, आई जैसे हो गया, एक्स हो गया, है ना, सी हो गया, उसके बाद एम हो गया, ये सब हम लोग रिपीट करेंगे। जैसे अगर 2 बार सी लिख देंगे इसका मतलब क्या होगा, सी का मतलब 100 था, तो 2 बार सी लिखे इसका मतलब 100 + 100 आपका
200 हो गया, है ना। अगर m को 2 बार लिख देंगे तो m 1000 है, तो m 2 बार लिखेंगे तो आपका 1000 1000 2000 हो जाएगा। तो यही रूल था, पहला रूल कि रिपीटेशन का मतलब अगर जितना बार रिपीट करेंगे तो उसको हम लोग उसको ऐड करते जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है VLD को कि जो है हम लोग रिपीट नहीं करते हैं, इसको दोहराया नहीं जाता है। चलिए और एक रूल है कि आपको कोई भी अक्षर को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। जैसे अगर x ही है तो x को 3 बार ही लिखेंगे, 3 से ज़्यादा 4 नहीं लिखना है, 3 बार ही किसी भी नंबर को रिपीट करना है, ये गलत हो जाएगा। यानी 30 तक, यानी अगर I है तो I को 3 बार, अगर M को 3 बार लिखेंगे तो आपका 3000 हो जाएगा, 1000 1000 3000 ऐड हो जाएगा। तो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है, और VLD को रिपीट नहीं करते, इसको करते ही नहीं है। बाकी जिसको रिपीट करते हैं उसको 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। चलिए अगला रूल की तरफ चलते हैं। अगला रूल है कि आपका बड़ा अक्षर पहले, छोटा अक्षर बाद में हमेशा लिखा जाता है। बड़ा अक्षर यानी जैसे अगर 10 है और आपका 5 है तो 10 और 5 में से 10 को पहले लिखेंगे और भी को 5 जो है भी उसको बाद में लिखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। और इसमें देखिए क्या है, अगर बड़ी वैल्यू वाले अक्षर के ठीक दाईं यानी बाद में छोटी वैल्यू वाला अक्षर हो तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यानी अगर बड़ा वाला वैल्यू है ना, बड़ा वाला वैल्यू के दाईं ओर यानी उसके बाद में अगर छोटा वाला वैल्यू लिखा हुआ है तो इसका क्या है, इसको ये दोनों जुड़ जाता है। मतलब यहाँ ये x का मतलब 10 हो गया और v का मतलब 5 हो गया, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया, 15 हो गया। ये है। उसके बाद अगला रूल है, देखिए यहाँ पे बड़ा वाला वैल्यू है ना, भी जैसे बड़ा था 1 से, तो ये दोनों क्या हुआ, जुड़ गया। एक्स बड़ा वाला वैल्यू है, इसके बाद छोटा है 2 ठो आई, तो ये दोनों जुड़ गया। एल होता है 50 और इसके बाद एक्स लिख दिए तो 50 और 10 60 हो गया। उसके बाद अगला रूल है कि छोटा वाला अक्षर के पहले जो है छोटा वाला अक्षर पहले और बड़ा वाला बाद में अगर आ जाता है तो उस कंडीशन में आपका सब्ट्रैक्शन होता है, घट जाता है। अगर बड़ी वाली जो वैल्यू है उसके ठीक बाईं ओर यानी पहले छोटी वाली वैल्यू अक्षर हो तो बड़े में से छोटा वाला वैल्यू को घटा देते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आपका है कि यहाँ पे छोटा वाला वैल्यू इस बार क्या हुआ, पहले लिखा गया और बड़ा वाला वैल्यू बाद में है। तो बड़ा वाला वैल्यू में से इसको हम लोग पीछे वाले को घटाएंगे। जैसे यहाँ पे भी आई था तो भी का होता है 5 और आई का 1, तो 5 - 1 मतलब बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले वैल्यू को घटा देना है। तो 5 - 1 4 हो गया। आपका 9 कैसे बनेगा, तो 10 है, 10 के पहले आई आ गया तो आपका 10 - 1 9 हो गया। एल यहाँ पे 50 है, 50 से पहले आपका एक्स है तो पहले आ गया मतलब घटाएंगे, 50 में से 10 को घटा लेंगे तो 40 का ये रोमन संख्या बन जाएगा। उसी तरह 90, 90 देखिए ये 50 40 आपका 9, इसमें बच्चे को बहुत कन्फ्यूजन होता है। पहले का मतलब घटाओ, अगर एक्स के पहले आई लिख दिए तो आपका 10 में से घट गया 9, और एक्स के बाद अगर आई लिखेंगे तो आपका जुड़ जाएगा, तो एक्स 10 और 1 11 हो जाएगा ये। अगर हम लोग एक्स और एल लिखेंगे यानी बड़ा वाला वैल्यू क्या है एल, और एल में से एक्स को और पहले है तो इसको घटा देंगे तो ये 40 का हो जाएगा। उसी तरह अगर 90 के बारे में सोचेंगे, 90 तो 90 किसके नज़दीक आता है, 100 के नज़दीक। तो 100 के नज़दीक आता है तो 100 का होता है क्या, 100, 100 का सी, और उससे 10 घटाएंगे तो 90 बनेगा। तो 10 घटाना यानी एक्स लगा देंगे इधर तो ये 90 का हो जाएगा। चलिए यही मेन 3 रूल था, है ना। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल है उस पर अभ्यास करेंगे। पहले हम आपको कुछ और इसमें ऐड ऑन कर दें। जैसे देखिए कि अगर मान लीजिए आपको 400 का लिखना है, 400 का, तो 400 किसके नज़दीक आता है, तो ये आता है आपका 500 के नज़दीक। जिसके नज़दीक आता है उसी के पास जाएंगे। तो 500 के नज़दीक आता है तो 500 का होता है डी, ठीक है। तो 400 क्या लिखना है, तो 400 आपका 500 में से क्या होगा, इसको घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा, तो 100। तो डी के अगर पहले लिखेंगे तभी घटेगा। तो सी लिख दिए, सी 100 था और डी 500, तो 500 में से 100 घट गया तो ये आपका 400 का हो गया। उसी तरह से 900 का हम लोग को समझना है। तो 900
किसके नज़दीक है, तो 1000 के। तो 1000 के नज़दीक है, तो 1000 का क्या होता है, 1000 का होता है एम, एम होता है 1000 का। तो इससे कितना कम है, 900। तो 900 इससे है आपका कम कितना, 100। तो एम के पहले हम लोग क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। सी का 100 होता है, एम एक था 1000 होता है। तो 1000 में से आपका 100 घट गया तो कितना हो गया, 900 हो गया। 1000 में से 100 को घटा लिए तो ये आपका 900 हो गया। इसी तरह से हम ये जो है रूल काम करता है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोग को अगर 62 लिखना है, ठीक है, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, जैसे हम लोग के पास 62 रुपया है, तो हम लोग को जो है चेंज पैसा देना है ना। तो चेंज पैसा कैसे देंगे, तो पहले 50 का नोट देना आसानी होगा, है ना। उसके बाद आपका फिर 10 रुपया का नोट देंगे, फिर आपका 2 रुपया देंगे। तो इस तरह से इसका रोमन भी लिख लेंगे। 50, 50 का क्या होता है, 50 का आपका एल होता है। फिर आपका 10 है, तो इसमें देख रहे हैं कि जुड़ रहा है मतलब क्या करेंगे, इसके आगे लिखेंगे। तो इसके आगे लिखेंगे एक्स। 50 हो गया 10, 50 10 60, फिर टू का है तो 2 ठो आई लिख देंगे। इस तरह से हमारा 62 का बन गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आपका 99 का लिखना है, तो आपका पहले 100 है ना, इसके बाद आपका 90, 90 का क्योंकि रोमन संख्या होता है, फिर 9 का रोमन संख्या लिख देंगे। तो देखिए 100 का होता है आपका सी, 90 का क्या बताए थे, 90 का अगर लिखना है तो 100 के नज़दीक जाएंगे। तो 100 के पहले एक्स के बाद में, तो पहले लिखेंगे तभी तो घटेगा। तो एक्स सी होता है 90 का, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स सी। हो गया ये आपका 190 का हो गया। फिर बचा क्या, 9, 9 का क्या होता है, 9 का होता है 10 से एक पहले, एक लिख देंगे। तो आई एक्स होता है 9 का, तो आई और एक्स। इस तरह से हो गया हमारा 199 का। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। आपका 369, तो इसको हम लोग को ब्रेक कर लेना, यानी ये आपका 300 हो गया, है ना। उसके बाद 60 का लिखेंगे, उसके बाद 9 का लिखेंगे। मतलब ये जो आपका 100 प्लेस पे देखिए 3 था तो 300, 10 प्लेस पे आपका 60, उसके बाद 9, इस तरह से ब्रेक कर लेंगे। उसके बाद इसका रोमन संख्या लिख देंगे। 300 का क्या होगा, तो 300 का हो जाएगा सी, 3 बार रिपीट हो जाएगा, तो 300 हो गया। इसके बाद आपका 60 का लिखना है। तो 60 का लिखने के लिए हम लोग को 50, 50 का होता है एल, 50 के बाद आपका एक्स लिख देंगे। 50 और 10 60 हो गया, तो ये हो गया 360। फिर 9 का लिखना है, तो आई और एक्स, ये आपका 369 का हो गया। चलिए इधर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसी तरह से देख लीजिए आप लोग। 14 का था तो 10 और 4 में ब्रेक कर लिए, 10 का एक्स और आई भी, एक्स आई भी हो गया। 29 का 20 प्लस 9 में। इसी तरह 45, तो 40 का लिखने के लिए किसके पास जाएंगे, 50 के पास। 50 के पहले आपका एक्स लिखेंगे, तो आपका पहले एक्स लिखेंगे तभी तो घटेगा। तो 50 में से 10 घट गया, आपका 40 का ये हो गया। फिर 5 का बचा तो भी हमारा लिख देंगे। 99 का चाहिए, तो 90 का एक्स सी, अब कंफ्यूजन नहीं होगा सी एक्स था कि एक्स सी था, क्योंकि पहले लिखेंगे तभी घटेगा। एक्स सी हो गया 90 का, और 9 का आई और एक्स। चलिए इधर आइए, कुछ और एग्जांपल है। आपका 73 है ना, देखिए उसी तरह से किया हुआ है। यहाँ पे देखिए 148 3 अंक वाला मैंने ऊपर बता दिया आपको किस तरह से करना है। जैसे 2026 है, 2026 को कैसे लिखेंगे, 2026 इसको लिखना है रोमन में। तो पहले क्या है, 1 10 100 1000, तो पहले 2000 है ना। उसके बाद 100 पे देखिए कोई है, 1 10 100, 100 पे कुछ नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे 10 प्लस पे क्या हो जाएगा, 20 प्लस 6, तो 2000 का लिखना है। तो ये 1000 का होता है एक एम, तो 2 ठो एम हो गया। फिर आपका 20 का लिखना है, तो 20 का 2 ठो एक्स। फिर 6 का लिखना है, तो वी और आई। तो ये आपको हो गया। तो अगर आपको फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको पर्सनली हेल्प करेंगे इसको समझने में। उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक आप लोग जो कमेंट करिएगा उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए।